किसी भी फीमेल को छाती में जब गिल्टियाँ महसूस होती हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि उसको कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ कैंसर की शरह, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत बढ़ रही है। इसलिए जब भी किसी फीमेल को छाती में गिल्टी या कोई भी रसौली या एबनॉर्मल चीज़ महसूस हो तो उसको फ़ौरन उसको चेकअप करवाना चाहिए और ताकि उसकी टाइम से तशख़ीस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिया नईम क्लिनिक के फ़ोरम से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे छाती में गिल्टियों के बारे में या रसौली के बारे में। बुनियादी तौर पर जब भी किसी फ़ीमेल्स को अपनी छाती में गिल्टी या कोई भी मैस महसूस होता है तो वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया। परेशानी की बात है भी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है छाती में कैंसर की शरह बढ़ रही है। इसलिए जब भी किसी फीमेल को अपनी छाती में कोई भी एबनॉर्मल मैस या गिल्टी महसूस हो, उसे चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराए ताकि अगर टाइम से उसका चेकअप हो जाए, अगर वो कैंसर है या नहीं है, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वक्त से शुरू हो जाए। आज हम इस वीडियो में यही बात तफसील से डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी गिल्टियाँ होती हैं जो कैंसर वाली होती हैं और कौन सी ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो नॉन कैंसरस होती हैं। बुनियादी तौर पर फीमेल्स में 3 तरह की गिल्टियाँ होती हैं। सबसे पहले इन्फेक्टिव, जो कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से उसकी छाती में बनती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं बिनाइन, ये कैंसर्स तो नहीं होती है, या यूँ कह लीजिए कि इसको प्रॉपर तशख़ीस की ज़रूरत ज़रूर होती है। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं कैंसरस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फेक्टिव या ब्रेस्ट एब्सेस। ये वो वाली गिल्टियाँ होती हैं जो ज़्यादातर दूध पिलाने वाली माओं में देखी जाती हैं। फीमेल के निपल पर क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जरासीम या बैक्टीरिया ब्रेस्ट के अंदर इन्वेड कर जाता है और इन्फेक्शन का सबब बनता है। दूसरा, या ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है कि बच्चे ने सर मार दिया या कोई भी ट्रॉमा की वजह से उसके ब्रेस्ट में कोई मैस या गिल्टी नमूदार हो जाती है। इसमें अमूमन हिस्ट्री शॉर्ट होती है, फीमेल्स को पेन होती है, बुखार की हिस्ट्री होती है, लोकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट का साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाता है और रेडनेस होती है। शुरू में इसमें कोई एब्सेस या पस नहीं बनती। इसको हम इस स्टेज पे कहते हैं कि इसको मैस्टाइटिस हो गया है यहाँ। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली डायग्नोज ना किया जाए या प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो नेक्स्ट में उसकी छाती के अंदर पस बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस टाइम पर छाती की साइज़ भी बढ़ जाता है, रेडनेस हो जाती है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होती है, बुखार होता है। और जब हम उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं या उसको चेक करते हैं तो हमें उस गिल्टी के अंदर सॉफ्ट सी फीलिंग आती है, जो कि वो पस होती है। इस स्टेज पर छोटा सा कट दे के उसको इंसिजन दिया जाता है, प्रॉपर से उसकी सारी पस ड्रेन करके, प्रॉपर ड्रेसिंग करके, प्रॉपर एंटीबायोटिक से ये कंडीशन 20 से 25 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरी कंडीशन जो मैंने डिस्कस की थी वो है बिनाइन में इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो फाइब्रो एडिनोमास होती हैं। ये ज़्यादातर यंग फीमेल्स में देखा गया है। इसमें 13 साल से लेकर 25 साल की उम्र की ख़वातीन शामिल हो जाती हैं। इनमें जब हम इन गिल्टियों का साइज़ बहुत मुख्तलिफ होता है। ये छोटे से लेमन के साइज़ से लेकर छोटी सी बॉल के साइज़ तक भी हो सकती हैं। जब इनको एग्ज़ामिनेशन किया जाता है या हाथ के नीचे से चेक किया जाता है, हाथ के नीचे से स्लिप होती हुई फील होती हैं। मीन्स ये ना तो ये ब्रेस्ट की स्किन से अटैच होती हैं और ना ही एक नीचे से छाती की वॉल के साथ अटैच होती हैं। फ्रीली मोबाइल होती हैं, कोई में पेन नहीं होती, स्किन पर कोई रेडनेस नहीं होती। इसके अलावा गिल्टी में या आपको बगल में कोई गिल्टी महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी इसका एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। इसके लिए हम पेशेंट का एक FNAC कराते हैं, जिसका मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, कि हम एक नीडल के ज़रिए से कुछ सेल्स इस रसौली के ले लेते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवाते हैं। अगर तो वो फाइब्रो एडिनोमा होता है, जो कि ज़्यादातर कंडीशन में फाइब्रो एडिनोमा ही होता है, तो हम पेशेंट को रीअश्योर करा देते हैं कि ये बिनाइन है, ये कैंसरस नहीं है। अगर तो ये आपको तकलीफ़ दे रही है ये, तो आप इसको निकलवा दें। लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं दे रही या कोई प्रॉब्लम नहीं है या इसका साइज़ बहुत छोटा है तो इसको सच भी रहने दिया जा सकता है। ये किसी भी स्टेज पर या आगे जाकर कभी भी ये कैंसर में चेंज नहीं होती। थर्ड पे आ जाते हैं हमारी वो रसौलियाँ, ये वो गिल्टियाँ जो कि कैंसरस होती हैं।
अब इनकी क्या अलामात होती हैं। सबसे पहले ये जहाँ पर फील होती हैं, इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्टोनी हार्ड होती है, पत्थर की तरह सख्त होती हैं। लेकिन जो फाइब्रो एडेनोमास होती हैं वो बिल्कुल रबड़ की तरह होते हैं। जब आप उनको टच करते हो या उसको प्रेस करते हो तो आपको एक रबड़ की फीलिंग आती है। लेकिन जो कैंसरस वाली रसौलियाँ होती हैं वो स्टोनी हार्ड होती हैं, और जब इनको मूव किया जाता है या आपके हाथ के नीचे से इनको महसूस किया जाता है तो ये हाथ के नीचे से फ्रीली स्लिप नहीं करती, और ऐसा लगता है जैसे ये इन्होंने छाती के अंदर, और जब इनको हम महसूस करते हैं हाथ के नीचे इनको एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये फ्रीली मोबाइल नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने छाती के अंदर अपनी जड़ें बनाई होती हैं, और निपल अंदर को धंसी भी महसूस होती है या नहीं भी हो सकती। और जब दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले जाकर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो ब्रेस्ट की स्किन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे बूढ़ों की स्किन होती है, उस पर रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर ये अलामात आपकी ब्रेस्ट में आपको गिल्टी की सूरत में महसूस हो रही हों तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि ब्रेस्ट का कैंसर का मुकम्मल 100% इलाज मौजूद है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको टाइम पर डायग्नोज कर दिया जाए, इससे पहले कि पूरे जिस्म में फैले या कोई और नुकसान करे या किसी और अज़ा में इसके मेट्स फैलें। इसको अगर टाइम से डायग्नोज करके इसका प्रॉपर इलाज कर दिया जाए तो ये 100% क्योर हो जाता है, और पेशेंट इस बहुत बड़ी और मुज़िब बीमारी से उसको निजात मिल जाती है। और पाकिस्तान में अब इसका इलाज मुकम्मल तौर पर फ्री भी मौजूद है। रायबंद में एक हॉस्पिटल है जिसे कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि 100% ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कर रहा है, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा मरीज़ों का 1 महीने के अंदर इलाज होता है। लेकिन फिर मैं बात कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट बात है कि वक्त से पहले इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। कि जब भी कोई गिल्टी महसूस हो तो कोशिश करें किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इसका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए, ताकि इसका हो, बजाय कि आप इधर उधर टाइम ज़ाया करके इस रसौली को बढ़ा दें या ये रसौली पूरे जिस्म में फैल जाए तो फिर इसका इलाज और भी मुश्किल हो जाता है और इससे छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं मैं किसी और मौजू पर आपसे बात करूं तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। शुक्रिया।